करणी सेना वाले कह रहे हैं कि हम अब दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे राजभर सुमन जी, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम इसी तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे और घेराव करते रहेंगे, करणी सेना वाले कह रहे हैं। देखिए, ये करणी सेना कोई सेना नहीं होती है। हमारे पास भी लोहिया सेना है, हमारे पास मुलायम सिंह ब्रिगेड है, हमारे पास छात्र संघ है, हमारे साथ हमारे में भी बहुत सेना है, लेकिन वो सेना और ये सेना में अंतर है। हम लोग ओरिजिनल सेना है। जो देश की सेना होती है ना, जब हम लोग बॉर्डर पर रहते हैं तब यहाँ पर राजनीति होती है। जब हम लोग अगर बॉर्डर पर न हो तो संसद और विधानसभा दोनों लोगों को पता चल जाता है। लेकिन हम लोग ओरिजिनल सेना समाजवादी पार्टी के साथ हैं। भूतपूर्व सैनिक जितने भी हमारे प्रदेश और देश में हैं, सारे लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है कि आप राम सिंगार यादव जी हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। क्या लग रहा है कि 27 में पीडीए का फार्मूला हिट होगा? अगर हिट हो जाएगा तो क्या लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से बहुमत में बना लेगी समाजवादी पार्टी? जब 24 में पीडीए का फार्मूला हिट हो गया तो 27 में क्यों नहीं होगा? अभी लोग अनुमान लगा के बैठे हैं। हाँ जी, एकदम पूरी तरीके से। जी जी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 43 महागठबंधन जो सीटें जीती हैं वही उसी तरीके से आप लोग जोड़ के उसे विधानसभा सीटों में कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोग। हाँ हाँ जी, हम लोग 300 से ऊपर सीटें जीतेंगे और बहुत बड़े हम लोग रोज बढ़ रहे हैं। अंतर से सरकार बनाने का काम करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तब तो पीडीए अंगड़ाई ले रहा था, अब तो लड़ाई लड़ने जा रहा है। तो जगह नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भागने के लिए। आपको हम बता दें कि आज के समय में मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग और हर समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। और अगर आपको देखा होगा कि हमारे नेता, महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो सत्ता में थे, तो उन्हें एशिया का सबसे बड़ा जनस्थल मिश्रा पार्क बनाया। और आज पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो कोई लखनऊ आता है तो एक बार जनस्थल मिश्रा पार्क जरूर जाता है। जितने बड़े बड़े पे काम किए, आप सोचो कि आज सोचिए, कल्पना करिए आप, जहाँ पर जब हमारी सरकार थी, आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी सरकार में थे, तो छात्रों को लैपटॉप बांट रहे थे। और आज की सरकार छात्रों को क्या दे रही है, नौजवानों को क्या दे रही है? त्रिशूल ले लो और तलवार ले लो। कल तलवार देखी गई रैली में। आप सोचिए, तलवार ले लो। आप सोचो नौजवानों का क्या भविष्य है। वो नौजवानों के हाथ में तलवार नहीं बांट रहे हैं, वो अपने सिंहासन को जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका सिंहासन हिलने जा रहा है। इसलिए इस तरीके का षड्यंत्र करने का काम करें। लेकिन नौजवान समझदार हो चुका है, जो हमारा गार्जियन है वो समझदार हो चुका है। इनके झांसे में नहीं आएगा, इनके जुमले में नहीं आएगा। वो ये बात कर रहा है कि ये बताओ, जो कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में, जब गांव का गरीब, किसान, नौजवान, पिछड़ा किसी के साथ अन्याय होता था, जब कोई भी सामंतवादी, चाहे कोई अमीर, चाहे किसी जाति का हो, चाहे यादव हो, चाहे कहार कोई जाति का हो, जब वो किसी गरीब को प्रताड़ित करता था तो गरीब आदमी थाने नहीं पहुंच पाता था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा सपना, एक विजनरी इंसान थे, उन्होंने जो है 100 नंबर ला करके उस गरीब के दरवाजे तक पुलिस पहुंचाने का काम किया। वुमेन पावर लाइन, जब हमारे बहन बेटियों के साथ कोई घटना घटती थी, बहन बेटी गार्जियन के लोग सोचते थे कि हम थाने जाएंगे, लोग जान जाएंगे, हमारी इज्जत आबरू जो है उछल जाएगी, लोग शादी विवाह करने में दिक्कत होगी। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वुमेन पावर लाइन लेके आए, उस बेटिया को थाने न जाना पड़े और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बगैर उस जिससे अत्याचार अनाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ऐसी व्यवस्था ला के लेके आए। लेकिन आज बताओ, डायल 100 भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आप मुझे बता दो कि जो 108, 102 एम्बुलेंस चला करती थी, आप जब भी किसी रोड पे जाते थे तो 108, 102 दिख जाया करती थी। आप बता दो कहीं 102, 108 दिख रही हो? आप, मैं पूछना, जब मैं प्रवक्ताओं से पूछता हूँ बीजेपी के कि बता दो पूरे लखनऊ जो हमारी राजधानी और जिले की तो बात ही छोड़ दो, आपने तो बंटाढार कर दिया है। लखनऊ के अंदर कहीं आपने 50 बेड का अस्पताल बनाया हो? अगर मैं बता दूं, मैं लोहिया पीजीआई केजीएमसी के अंदर इलाज कराता हूं लोगों का। लोहिया में ऑन्कोलॉजी भवन बनाया अखिलेश यादव जी ने। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, शताब्दी बिल्डिंग बनाई केजीएमसी के अंदर, कार्डियक ब्लॉक अलग से बनाया। और आप पीजीआई के अंदर जाओगे तो लीवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई। जो पीजीआई के अंदर 30 बेड का इमरजेंसी था उसको 300 बेड बनाया। 100 बेड का राम सागर मिश्रा के नाम से अस्पताल बनाया जो रागबक्सी तालाब विधानसभा के अंदर। जो 100 बेड का अस्पताल था लोक बंधु राजनारायण के नाम से, जो हमारी पिछली सरकार श्रद्धेय नेताजी ने बनाई थी, उस समय बनाया था 100 बेड का अस्पताल, उसको 300 बेड अखिलेश यादव जी ने बनाया। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में अगर बात करो 200 बेड का मास अस्पताल बनाया। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में अगर बात करो रानी छिवाई से लेकर के कई अस्पतालों का उच्चीकरण करने का काम किया। बलरामपुर हॉस्पिटल में तकरीबन 400-500 बेड बढ़ा दिया। लेकिन मैं जब पूछता हूं भाजपाइयों से, बता दो कहीं 50 बेड भी तुमने बनाया हो? लेकिन योगी जी लगातार कहते हैं कि लगातार जब विधानसभा में भाषण देते कहते हैं कि समाजवादी आप लोग जितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन आने वाली है भाजपा, क्योंकि भाजपा सरकार में माफिया इधर उधर भाग रहे हैं। लगातार वो अपने बयानों में
बातें कहते हैं। देखिए, गीता में कहा गया है, अपने आप कह देना होता अपने मरण समान। जो व्यक्ति अपनी खुद की तारीफ कर लो, मरे हुए व्यक्ति के समान है। तो मैं कह सकता हूं सरकार पूरी तरीके से, अगर हम बात करें तो संज्ञा शून्य हो चुकी है। अब पूरी तरीके से सरकार का जमीर मर चुका है। अगर जमीर ना मर गया होता तो कोरोना में जब लाखों लोग मर रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिला होता, तो सरकार अस्पताल बनाती। लेकिन सरकार क्या कर रही है? औरंगजेब की कब्र खोद रही है। सरकार क्या कर रही है? मस्जिदें खोद रही है, उसके मस्जिद के नीचे कितनी मूर्तियां हैं। तो ये सरकार का विजनलेस सरकार है। मैंने कहा ना, विजनलेस सरकार, इसको कोई एजेंडा नहीं है। आप सोचो, इसी आजमगढ़ के अंदर जो हमारे विश्वविद्यालय जो बनने का, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सपना देखा था कि ऐसा विश्वविद्यालय हो जहाँ पे गरीब छात्रों के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सके, लेकिन आज हालत क्या है? उस विश्वविद्यालय में राज्य शब्द हटा दिया। यानी वो विश्वविद्यालय अपनी इनकम से ही बच्चों को पढ़ाएगा। आप सोचो, जो अपनी खुद आप इनकम जनरेट करोगे तो कहाँ से गरीब बच्चों को पढ़ा पाओगे आप? तो इस तरीके से अगर आप सोचो तो इन्होंने शिक्षा का, मैंने पहले ही बोला आपको, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क और लॉ एंड ऑर्डर तो बस से बदतर स्थिति में। मैं बता दूं, खुदा न खास्ता आपको कोई जरूरत